नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष तंत्र में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जून के महीने में गर्भ धारण के लिए कौन से उत्तम दिन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि गर्भाधान संस्कार के लिए, कंसीव करने के लिए कौन से अच्छे दिन रहेंगे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। दर्शकों, ये वीडियो एस्ट्रोलॉजी पर बेस है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पे बेस है। ये वीडियो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। इसमें हम नक्षत्र का विचार नहीं करेंगे, इसमें हम लगन का विचार भी नहीं करेंगे, किसी भी मुहूर्त का विचार नहीं करेंगे। इसमें केवल हम पक्ष और तिथि का विचार करेंगे। दर्शकों, ये महीना है जून 2022 का। जून 2022 का जो पहला दिन पड़ता है वो पड़ता है बुधवार, और इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, कुछ तिथियां हमें गर्भ धारण के लिए या नॉर्मली मैथुन के लिए भी हमें छोड़नी पड़ती है। पहली तिथि है प्रतिपदा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मई के महीने में लास्ट की जो तिथि थी वो प्रतिपदा थी। उसके बाद जो तिथि होती है अष्टमी, अष्टमी भी हमें छोड़नी पड़ती है। उसके बाद होती है एकादशी, एकादशी भी छोड़नी पड़ती है, और चतुर्दशी, और फिर होती है पूर्णिमा या फिर अमावस्या। और जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रतिपदा छोड़नी पड़ती है, वो तो मई के लास्ट में थी, और फिर हमें अष्टमी छोड़नी पड़ती है। उसके बाद एकादशी और चतुर्दशी। जून के महीने में 2 चतुर्दशी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और 12 तारीख की द्वादशी होनी थी, लेकिन एक तिथि घट रही है और यहाँ पे चतुर्दशी बढ़ रही है। ठीक है, प्रतिपदा भी 30 तारीख की पड़ रही है, 30 जून की, तो ये भी हमें छोड़नी पड़ेगी। बाकी जो आप ये येलो बॉक्स देख रहे हैं, इनमें चंद्रमा जो है वो क्षीण है। क्षीण का मतलब है वो कमज़ोर है, कमज़ोर है, और क्षीण भी है और मृत भी है। मृत का अर्थ होता है डेड। डेड हम उसे बोलते हैं जब अमावस्या के आसपास चंद्रमा होता है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है, उसमें बिल्कुल भी उसमें कलाएं नहीं होती हैं। जब चंद्रमा अमावस्या के आसपास का होता है तो उसमें कलाएं नहीं होती हैं, रोशनी नहीं होती है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं और उसे हम अच्छा भी नहीं मानते हैं गर्भधारण के लिए। ठीक है, जून के महीने में 4 तिथि ऐसी हैं, या 4 डेट हम कह सकते हैं जो गर्भधारण के लिए उत्तम निकलती हैं। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की, ये पड़ रही है 12 जून को। उसके बाद है द्वितीय तिथि कृष्ण पक्ष की, ये पड़ रही है 16 जून को। उसके बाद है तृतीय तिथि कृष्ण पक्ष की, ये पड़ रही है 17 जून की। उसके बाद है पंचमी कृष्ण पक्ष की, और ये पड़ रही है 18 जून को। यहाँ पे दर्शकों एक बात और नोट करने वाली है, केवल शुक्ल पक्ष में एक ही तिथि ऐसी है यहाँ पे त्रयोदशी, जिसमें हम जून में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी शुक्ल पक्ष की जून में नहीं आई है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में 3 डेट आई है निकल के, 16, 17 और 18। शुक्ल पक्ष में 12 जून आई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं 12 जून, 16 जून, 17 जून और 18 जून, ये 4 डेट निकल के आई हैं। गर्भधारण के लिए उत्तम है ये। कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें जो है जून के महीने में कंसीव करने के लिए या गर्भाधान संस्कार के लिए या ट्राई करने के लिए डेट बताइए, तो मैंने ये निकाल दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपकी पसंद आई होगी। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अंत में विदा लेते हैं, नमस्कार।